तो इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ नाइकी के एयर विनफ्लो 10 रनिंग शूज़। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये शूज़ आते हैं गाइज इस बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स दिखने में ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो एयर विनफ्लो 10 ये शूज़ है, US 12 साइज़ है, UK 11 साइज़ है। यहाँ पे आपको बारकोड एंड जो आर्टिकल कोड है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। मेड इन वियतनाम यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। फिर गाइज इन शूज़ की और डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे मिल जाएगी। जैसे विनफ्लो सीरीज़ में यहाँ पे नाइकी एयर सोल का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे एक स्टिकर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सारी इंपोर्ट की जो डिटेल्स एंड ये सब जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं इन शूज़ को अनबॉक्स एंड देखते हैं कैसे ये शूज़ है। तो ये रहेगा इस हमारे नाइकी एयर विनफ्लो 10 शूज़ एंड देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ यहाँ पे आए हैं। एंड प्रोटेक्शन के लिए गाइज यहाँ पे कार्डबोर्ड शेप्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पे एक्सेल एंड नाइकी का लोगो आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड ये रहेगा इस हमारे शूज़। तो फर्स्ट लुक में यार शूज़ जो है वो देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको ये रिसाइकल्ड का एक जो स्टिकर टाइप जो टैग है वो मिल जाएगा, जिसमें रिसाइकल मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है। तो ये जनरली आपको नाइकी शूज़ के साथ जो है वो मिलेगा। तो देखने में तो गाइज ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए गाइज बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में अब डिटेल में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में गाइज मुझे तो ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एंड जो पहली चीज़ नोटिस करोगे आप इन शूज़ में वो है गाइज इनका वेट। काफ़ी लाइट वेट गाइज ये जो शूज़ है वो मुझे फील हो रहा है एंड दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये शूज़। अब वेट कितना है इन शूज़ का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है गाइज UK 11 साइज़ एंड वेट है गाइज यहाँ पे 318 ग्राम्स, जो कि काफ़ी कम वेट है UK 11 साइज़ के अकॉर्डिंग। यही आप UK 10 या फिर UK 9 साइज़ बुलाओगे तो और भी कम वेट आपको इन शूज़ का जो है वो देखने मिल जाएगा, जो कि और अच्छा होगा आपके लिए रनिंग पर्पज़ के लिए या फिर डेली वेयर भी करते हो तो भी आपको एज सच वेट से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। वही डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन शूज़ को जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो मिड सोल पे काफ़ी सारे जो कर्व्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड पे यहाँ पे आपको नाइकी का जो लोगो है वो मिल जाएगा। अदर साइड पे भी आपको सेम साइज़ का जो लोगो है वो मिल जाएगा। बैक साइड पे भी गाइस ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है इन शूज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सोल पे एयर एंड जस्ट डू इट ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। एंड अदर शू पे गाइज यहाँ पे आपको स्माइली का जो लोगो टाइप है वो देखने को मिल जाएगा। अपर से आप देख सकते हो काफ़ी सारे कलर्स का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर आपको अट्रैक्टिव कलर्स पसंद है तो इस कलर वे के लिए आप जो है वो जा सकते हो, नहीं तो इन शूज़ में आपको 7-8 और कलर्स मिल जाते हैं, तो वो भी ऑप्शंस आप जो है वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। वही अगर मैं आपको इन शूज़ को पीछे से दिखाऊँ तो गाइज़ आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा जो लुक है वो आ रहा है इन शूज़ का। तो लुक वाइज भी गाइज़ ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं गाइज़ हम इन शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो अपर में गाइज़ यहाँ पे इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी गाइज ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी है, जिससे ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल भी रहेंगे एंड लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। साथ ही में ब्रीथेबिलिटी के लिए गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो होल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल इन शूज़ की जो ब्रीदिंग है वो अच्छी हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट डाल रखा है तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे होल्स है एंड इससे गाइज ईजिली जो एयर है वो पास हो जाती है। तो ऐसा स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। वही लेसेस भी गाइज यहाँ पे ओवरऑल जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है, और भी इसमें एनहांसमेंट जो है वो हो सकता था, बट ओवरऑल जो लेसेस है वो ठीक है। एंड शूज़ को जब आप लेसेस से टाई करोगे गाइज तो एक बहुत ही अच्छा लॉकआउट आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा, जिससे रनिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी गाइज आपको इन शूज़ में। वही टंग की गाइज अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी कुशनिंग इस टंग में जो है वो दी हुई है। साथ ही में यहाँ पे आपको नाइकी विनफ्लो जो है वो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गाइज आपको स्टिकर मिल जाएगा जहाँ पे आपको इन शूज़ का आर्टिकल कोड, साइज़ एंड जो बारकोड है वो मिल जाएगा। तो इसे बॉक्स के आर्टिकल कोड के साथ जो है वो आप मैच करके जो है वो देख सकते हो। एंड देख सकते हो गाइज अंदर से भी जो मैश की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। वही अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ गाइज तो बैक एंड साइड पे यहाँ पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है एंड काफ़ी सॉफ्ट सा जो फील है वो आता है। वही हील पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी गाइज अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। इनका जो इनर सोल है गाइज ये अंदर जो है वो स्टिक होता है, तो ये जो है वो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेमोरी फोम टाइप ऐसा कुछ जो इनर सोल है वो नहीं मिलता है। इनका नॉर्मल सही जो इनर सोल है वो रहता है, बट ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है इन शूज़ के साथ। एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो लगता है। कंफर्ट में गाइज ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। अपर तो गाइज बहुत अच्छा है इन शूज़ का, बट जो मेन हाईलाइट
हाईलाइट है इन शूज़ की वो है गाइज़ इनका मिड सोल में गाइज़ आपको एयर कुशनिंग जो है वो मिल जाती है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड इससे गाइज़ आपको रनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है। अब देख सकते हो गाइज़ मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो बहुत ही इजीली ये जो है वो शूज़ जो है वो प्रेस हो जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मिडसोल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया जाता है। अब इसकी जो थिकनेस है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आपको विनफ्लो 11 शूज़ में जो स्टैक हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाएगी, बट इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। बट तब भी गाइस जो मिडसोल है वो काफ़ी सॉफ्ट है एंड जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो काफ़ी अच्छा सा फील जो है वो आपको इन शूज़ में आएगा एंड रनिंग करने में भी गाइस इस मिडसोल से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। अब जो नाइकी के डाउन शिफ्टर हो गए या फिर क्वेस्ट सीरीज़ हो गए तो वहाँ पे गाइस आपको नॉर्मल से ही जो मिडसोल है वो मिलता है, बट इन शूज़ में आपको एयर कुशनिंग मिलती है, जिसकी वजह से गाइस ये जो शूज़ है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड रनिंग में भी गाइस इससे आपको जो है वो अच्छी खासी हेल्प जो है वो हो जाती है। तो जब आप रनिंग करोगे एंड हील के ऊपर प्रेशर आएगा तो अच्छा था खासा गाइस ये जो शॉक्स वगैरह है वो एब्जॉर्व कर लेता है एंड आपको एक एनर्जी बैक का भी जो फील है वो आएगा इन शूज़ में। वही गाइज़ अगर मैं आउटर सोल की बात करूँ गाइज़ तो आउटर सोल तो बहुत अच्छा है इन शूज़ का। यहाँ पे गाइज़ आपको वैफल शेप का जो आउटर सोल है वो मिल जाएगा एंड इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन गाइज़ आपको जो है वो मिल जाएगा रनिंग करने टाइम एंड ग्रिपिंग का भी ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। तो ग्रिप में ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-1.5 साल भी इनका यूज़ करते हो तो जल्दी ये जो है वो घसता भी नहीं है शूज़, तो लॉन्ग टाइम तक गाइज़ आप इन शूज़ का जो है वो यूज़ कर पाओगे। तो ओवरऑल गाइज़ जो मिडसोल है वो एक मेन हाईलाइट है इन शूज़ का एंड जो आउटर सोल है गाइज़ उसकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इन शूज़ की। तो कुछ ऐसा है गाइज़ हमारे नाइकी एयर विनफ्लो 10 रनिंग शूज़। अब बात करते हैं गाइज़ कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन शूज़ की एंड ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्राइस पे आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए। तो मुझे तो गाइज़ इन शूज़ में मैक्सिमम जो एडवांटेजेस है वही देखने को मिले। जो सबसे बढ़िया एंड सबसे हाईलाइटिंग चीज़ है वो है गाइज़ इनका मिडसोल में गाइज़ यहाँ पे आपको एयर कुशनिंग जो है वो मिल जाती है, जिससे ये जो शूज़ है वो सुपर कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे अगर आप डेली यूज़ करना चाहो या फिर रनिंग करना चाहो, दोनों चीज़ों में गाइज़ ये जो शूज़ है वो आपको काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो निकाल के देंगे। अगर आप प्रेशर लगाते हो तो ईजिली ये जो शूज़ है वो प्रेस भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये जो शू है वो मुझे लगा। इसके अलावा जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, तो कोई भी टेरेन पे अगर आप रनिंग करते हो या फिर वॉकिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। अगर आप जिम में भी इन शूज़ को लेके जाते हो तो बहुत ही अच्छा फील आपको आएगा एंड वर्कआउट करने में भी आपको इन शूज़ में जो है वो मज़ा आएगा। इसके अलावा इन शूज़ की जो स्टेबिलिटी है वो भी मुझे अच्छी लगी। ऐसे ही ज़्यादा इनस्टेबल ये जो शूज़ है वो नहीं लगे। जब मैं रनिंग कर रहा था तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा था रनिंग करने के टाइम एंड जो एनर्जी ट्रांसफ़र वाला फील है वो भी थोड़ा बहुत आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिल सकता है एंड इनिशियली गाइज़ ये जो शूज़ है वो आपको बहुत ही अच्छे जो है वो लगेंगे। बाकी और एक अच्छी चीज़ है वो है गाइज़ इनका वेट, ज़्यादा वेट नहीं है इन शूज़ का, काफ़ी लाइट वेट ये शूज़ है, तो उसमें भी गाइज़ आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ गाइज़ तो डिसएडवांटेज मैं एक चीज़ पे बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ब्रीदिंग में जो है वो लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज मैश की जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, जिससे ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल हो जाता है, बट फिर ब्रीदिंग में थोड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो करना पड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग रनर हो तो थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर आप शॉर्ट रनर हो तो ऐसा जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं होगा। बाकी तो इन शूज़ में मुझे सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी। इसके अलावा गाइज़ अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इनिशियली गाइज़ जब ये शूज़ लॉन्च हुए थे तो इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 8-8.5 हज़ार के आसपास जो प्राइस है वो हमें देखने को मिला था। बट अब सेल के टाइम गाइज़ इन शूज़ का जब से जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप रनिंग के लिए इन शूज़ को बाय करना चाहते हो। तो मैंने तो इन शूज़ को 3237 रुपीज़ के आसपास जो है वो बाय किया था आई थिंक। तो अगर आपको ये जो शूज़ है वो 3500 या फिर उसके अंदर मिलते हैं तो मैं बोलूँगा गाइज़ कि आँख बंद करके आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, चाहे आप रनिंग करना चाहते हो या फिर डेली वेयर करना चाहते हो, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड कभी भी गाइज़ आपको इन शूज़ से जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाउन शिफ्टर ले, क्वेस्ट सीरीज़ ले या फिर विनफ्लो 10 के लिए जाए। अगर आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल आपको विनफ्लो सीरीज़ के ये 10 शूज़ है इनके लिए जो है वो जाना चाहिए। मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा, साथ ही में आपको रनिंग में भी जो है वो बहुत ही अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो इन शूज़ से जो है वो मिल सकता है। तो मेरे तरफ से तो गाइज़ ये जो शूज़ है वो रिकमेंडेड है। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर रनिंग करना चाहते हो तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ भी कर पाओगे एंड ओवरऑल ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल भी रहेंगे। तो मैं भी गाइज़ इनको लॉन्ग टाइम अब यूज़ करूँगा एंड फिर से रिव्यू बनाऊँगा जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लूँगा एंड बताऊँ
बताऊंगा कि कैसा ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में।